यकुम मई से शुरू होने वाली टीकाकारी मुहिम में मुस्लिम समाज की शिराकत को यकीनी बनाने के लिए इलाहाबाद में मुस्लिम तंजीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलाहाबाद में मुस्लिम समाज में 100% टीकाकारी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ समाजी और मिली तंजीमों ने अवामी बेदारी मुहिम का आगाज कर दिया है। मुस्लिम तंजीमों ने एक मुश्तरका अपील पर दस्तखत किए हैं जिसमें लोगों से कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाने की अपील की गई है। अपील में आवाम से कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से पाई जाने वाली गलत फहमियों और अफवाहों से दूर रहने को कहा गया है। समाज के सरकर्दा अफराद ने मुसलमानों से बिला झिझक वैक्सीन लगवाने की पुरजोर अपील की है। इसी के साथ समाजी कारकुनों ने कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी अपील की है कि वो गरीब और बेसहारा मरीजों पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। जो लोगों में भय बना हुआ है, डर बनी हुई है वैक्सीन को लेके, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन लगवावें, इसको डरे नहीं, क्योंकि जो कोरोना महामारी जो चल रही इस टाइम घातक बीमारी है गया, तो इसके लिए दवाएं आई हैं और बहुत कदम उठाया जा रहे। मान प्रधानमंत्री जी का आह्वान पे एक से एक दवाएं आ गई हैं, वैक्सीन आई हैं, तो उसको डरे नहीं। अस्पतालों में जाएँ, उसकी जानकारी लें, डॉक्टर से अपने मिले, मोहल्ले टोले जो डॉक्टर उनसे मिलें, उससे जानकारी लें। ऐसी कोई डर न बनाएं जिससे आप वैक्सीन लगाएंगे तो बीमार रहेंगे। वैक्सीन लगवाएंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपको कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि जो आज जो चल रहा है कोरोना जो बीमारी, इसका कोई हल नहीं है। अब वैक्सीन ही इसका हल है। अगर आप वैक्सीन कराएंगे, जैसा लोग डरा रहे हैं कि कोई दिक्कतें हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसकी जानकारी लें और लगवाएं। मैं अपील करता हूं लोगों से कि वैक्सीनेशन कराएं और लोगों को जागरूक करें, डरे नहीं, वैक्सीन लगवाएं, कोरोना बचें। मेरी ये अपील है, जो भी मौजूदा सरकार है उसको ये मेरी अपील है कि उसको डॉक्टरों के ऊपर, जिस तरीके से पब्लिक के ऊपर एक्टिव है उस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर एक्टिव हो, कि उनको इलाज ठीक से होए, उनका हाल चाल देखा जाए, मरीजों से मिला जाए। मरीजों को तो इस तरीके भगाया जा रहा है जैसे कुत्ते को भगाया जा रहा है। सही बात। तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल आप ध्यान दें। और दुकानदार तो रोज़ कमाने खाने वाला है, कमाई खा रहा है, दाल रोटी चटनी खा ही रहा है, मगर इस तरह मौत जिस तरीके से हो रही है भैया, बहुत खतरनाक मौत हो रही है। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मर रहे हैं, लिहाजा जात पात की कोई बात नहीं है। और डॉक्टरों की ये मेरी अपील है कि डॉक्टर भी दिल लगा करके देखें, इस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं। एक तरफ मेरठ में कोरोना वबा के कहर से अमवात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी जानिब पंचायत इलेक्शन में गांव वालों को तकसीम की गई जहरीली शराब ने 10 लोगों की जान ले ली है। मामला मेरठ के अचवली थाना इलाके के नगला साधारणपुर गांव का है, जहां पंचायत इंतखाबात के वोटिंग से एक दिन पहले यानी इतवार को गांव वालों को पिलाई गई देसी शराब ने 10 लोगों की जान ले ली। प्रधानी सीट के लिए इलेक्शन में गांव के 2 उम्मीदवार पर जहरीली शराब तकसीम करने का इल्जाम है। वोटिंग से पहले गांव वालों को तकसीम की गई शराब पीने के बाद इतवार से ही अमवात का सिलसिला शुरू हो गया और 2 दिन में 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। गाँव में एक साथ 10 लोगों की मौत से मातम का माहौल है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। दारू पीने के कारण 3 मौत हो चुकी है। अच्छा। लेकिन 2 का पता नहीं है नाम का, एक का पता है, नीरज नाम है लड़के का। अच्छा। पापा जी का नाम श्री नथु सिंह है। अच्छा अच्छा। उम्र कितनी है? उम्र है लगभग 28 वर्ष। 3 बच्चे हैं। कब पी थी? ये कल पी थी, लगभग 5 से और 10 के बीच तक, 8-9 तक के बीच थी। मौत कब हुई है उनकी? लगभग 10 बजे के आसपास आज रात। अच्छा। ग्राम साधारणपुर थाना इंचौली में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध मृत्यु हुई है। इस पर जब पुलिस पहुंची तब तक परिजनों के द्वारा अंतिम संस्कार किया जा चुका था। परिजनों से पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि एक परिजन के द्वारा बताया गया कि उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है और उसके भाई की मृत्यु उसका जो फेफड़ा था एक, वो काफ़ी समय से ख़राब था और उसको टीबी की बीमारी थी। इसी प्रकार एक परिजन के द्वारा बताया गया कि उसका जो भाई था उसके सीने में कुछ 10-12 दिनों से दर्द था। इसी प्रकार एक व्यक्ति की जो मृत्यु है वो मेडिकल हॉस्पिटल में कोविड के कारण कोविड वार्ड में हुई है। पुलिस के द्वारा अन्य सूत्रों से जब पता किया गया तो पता चला कि प्रधानी के चुनाव में 2 प्रधान प्रत्याशियों के द्वारा गांव में शराब बांटी गई थी। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा थाना प्रभारी के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में। इन 2 प्रधान प्रत्याशियों को, जिनका नाम संजय और दूसरे का नाम महाराज सिंह है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से कुछ शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। इनके QR कोड को ट्रैक किया गया तो वो जिस दुकानों से सप्लाई हुई है उनको सील किया गया है। वहाँ से कुछ सैंपल्स जाँच के लिए भेजे गए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई
अलीगढ़ में पुरअमन माहौल में पंचायत इंतखाबात मुनक्किद हुए। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर कतारें लगी हुई थी। राय दहिंदगान ने बताया कि वो ऐसे नुमाइंदे का इंतखाब किए हैं जो उनके बुनियादी मसाइल को हल कर सकें, विकास कर सकें, इलाकों को चमन बना सकें। वोटर्स का कहना है कि उनके इलाके आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। कुल मिलाकर अलीगढ़ में 65% वोटिंग हुई। सड़कें अच्छी हो, हर कोई जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को वो सब मिले, गरीबों का सहयोग सब अच्छी तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि सड़कें बस जहाँ मेन सड़कें भाई अच्छी हों, जो गांव के अंदर की सड़कें जो गलियों में कोई मेन गाड़ी जाती नहीं, वो भी सड़कें अच्छी होनी चाहिए। प्रधान बढ़िया होना चाहिए, विकास अच्छा होना चाहिए, वही होना चाहिए प्रधान ऐसा बढ़िया। नाली जो है वो सही होनी चाहिए, कुछ जो है नल की व्यवस्था होनी चाहिए, रास्ता भी सही होनी चाहिए। अलीगढ़ की तहसील अतरौली के गांव आलमपुर में फर्जी वोटिंग की अफवाह के बाद 2 जमातों के लोग आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर पथराव किया। पोलिंग बूथ पर हंगामा आराई हुई, लोग बैलेट बॉक्स लेकर भागने लगे। हुजूम ने पुलिस टीम पर भी हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने 12 अफराद को हिरासत में लिया है। इस दौरान तकरीबन 2 घंटे तक पोलिंग को रोक दिया गया। हालात पर काबू पाने के बाद दोबारा वोटिंग शुरू की गई। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर ने हर एक इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज तक आखिर किया क्या है। अलीगढ़ में एक तालिबा ने अपनी यौम पैदाइश के मौके पर पौधे लगाए और दूसरों को भी पौधे लगाने का मशवरा दिया ताकि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। कोरोना की इस वबा के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। चौथी जमात में ज़ेरे तालीम समरा जुल्फ़िकार ने दिगर लोगों से भी पौधे लगाने की अपील की है। साथ ही इस लड़की ने मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने और ज़रूरत पर ही घरों से बाहर निकलने की आवाम से अपील की है। प्लांटेशन करने जा रही हूँ अपने बर्थडे के दिन। क्यों प्लांटेशन क्यों कर रही हैं? क्योंकि आजकल बहुत ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इसी वजह से बहुत लोगों की डेथ भी हो रही है। आज को एक और मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने और तुरंत बाहर से आके हाथ धोएं और बहुत ही ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें घर से। आज का ये प्रोग्राम प्लांटेशन का मेरी बेटी सिमरा ने ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें मैंने उसको एक आइडिया दिया था कि बेटा रमज़ान का महीना चल रहा है और कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना हम लोग इस बार तुम्हारा बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट करें जो हमारे साथ साथ देश और समाज के लिए भी लाभदायक हो। तो हमने कहा क्यों ना ऐसे हम पौधे लगाएं जो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ऐसे खोज कर पौधे लेकर आए नर्सरी से अलीगढ़ की, जिससे माहौल भी अच्छा हो और बच्ची के साथ साथ एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। बच्चे हर बार ऐसा ही अपना बिहार में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी लोग हुकूमत की हिदायत को मानने को तैयार नहीं। पटना के बेली रोड से देखिए शैलेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। से लेके सुबह के 6 बजे तक बिहार में कर्फ्यू लागू रहेगा। कल ही सरकार ने यह फैसला कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी देखिए कि शाम 6 बजने के बाद लोगों की भीड़, गाड़ियों की कतार जो बेली रोड पर दिखाई दे रही है, वो यह बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से सरकार के नियमों की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक और कोरोना पर काबू पाने की बात होती है तो दूसरी ओर लोग तरह तरह के बहाने बनाकर सड़कों पर निकलते हैं और सरकार के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए पुलिस कर्मी यहाँ पर लोगों को रोक भी रहे हैं। लोगों के पास अलग अलग बहाने हैं, वो बहाने बना करके कोई दवाई का पर्ची दिखाता है, कोई मरीज ले जाने की बात कहता है या फिर कोई ऑफिस से लौटने की बात कहता है। लोग यहाँ से जाते हैं, बचते रहते हैं। देखिए किस तरीके से गाड़ियों की भीड़ यह बताने के लिए काफी है कि हम और हमारा पटना, हम लोग कितने सजग हैं कोरोना के प्रति और कोरोना के गाइडलाइन के प्रति। ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यदि कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए कहीं न कहीं हमें भी सरकार के नियमों का पालन करना होगा, तभी हम इस जंग में जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। उधर मुंगेर में कोरोना पर सरकार की गाइडलाइंस पर अमल कराने के लिए डीएम और एसपी का काफिला सड़कों पर उतरा। मजीद तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा। कोविड के नए गाइडलाइन के तहत अब
जितनी भी दुकानें हैं वो शाम को 4 बजे बंद हो जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं दीनदयाल चौक पे। आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो स्वतः ही बंद हो गई हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही डीएमएसपी अपने काफिला के साथ यहाँ से निकलिया और सबों दुकानों को बंद करवाने की अपील की है। आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं स्वतः बंद हो गई है। बंद होने की वजह है कि शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अब कर्फ्यू होगा, जो लोग नहीं निकल सकेंगे। शादी और जो शोक में है उसमें भी लोगों की संख्या बहुत ही सीमित कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो दुकान है, ये दुकान का जो माहौल है, आप देख सकते हैं जो लोग हैं, लोग तो हैं लेकिन उन्होंने अपनी दुकानों को बंद रखा है अब। और शाम 6 बजे का भी ये देखना होगा कि शाम 6 बजे जो कर्फ्यू होता है वो लोग कितना उस पर अनुपालन करते हैं, ताकि जो कोविड का जो संक्रमण है वो और ना फैल सके। अरुण कुमार, न्यूज़ 18 मुंगेर। हुकूमत की हिदायत पर अमल कराने के लिए भागलपुर के कलेक्टर और एसएसपी खुद सड़कों पर उतरे। दुकानदारों को प्रोटोकॉल की पासदारी करने को कहा गया। विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद जो है आज 4 बजे से जो है सभी दुकानों को बंद करना है और शाम 6 बजे से जो है कर्फ्यू लगाने की बात कही गई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक जो है वो खुद मॉनिटरिंग कर रही है इसकी और निकली हुई है। अभी जो 4 बजे से जो दुकानें बंद करने का जो बिहार सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है उसी का अनुपालन करा रहे हैं। साथ साथ में हम लोग सभी जगह माइकिंग भी करा रहे हैं कि सभी लोग 4 बजे तक अपनी दुकानें जो हैं वो बंद कर लेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। गृह विभाग के निर्देश को लेकर के तो उसी क्रम में उसका अनुपालन कराने के लिए हम लोग सब लोग फील्ड में निकले हुए हैं और लोगों से मेरी अपील है कि जो भी गाइडलाइन है उसका सब लोग अनुपालन करें। डीएम का भी कहना है कि जो आज पहला दिन है लेकिन कल से जो है इसमें और भी अच्छे तरीके से इसको किया जाएगा कि कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। कोरोना के इस दौर में कई डॉक्टर्स, अस्पताल मुलाजमीन के साथ कई दीगर अफराद हैं जिन्होंने काफ़ी अहम जिम्मेदारियां अदा की हैं। कई डॉक्टर और अस्पताल मुलाजमीन ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन जैसे ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई उन्होंने फ़ौरन अस्पताल ज्वाइन कर लिया। इनका कहना है कि लोगों की जान बचाना उनकी पहली तरजीह है। कोरोना को मात देने के बाद उनके जिस्म कमज़ोर ज़रूर हुए हैं पर उनके हौसले नहीं। पेट में आम से लेकर खास लोग भी आ रहे हैं, लेकिन जिन्हें धरती का भगवान कहते हैं उन पर कितनी बड़ी जवाबदेही होती है, आइए आपको आज मिलवाते हैं। हमारे पीछे ये तमाम जो देख सकते हैं कर्मी हैं, ये अस्पताल के चिकित्सक हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, फार्मासिस्ट हैं, जो हाल ही में पॉजिटिव हुए थे और अब निगेटिव होने के बाद अपनी ड्यूटी पर फिर से मुस्तैद हैं। यानी जो इनकी जवाबदेही है, जो इनका कर्तव्य है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार वाले लाख मना कर रहे हैं कि आप अस्पताल में भी ड्यूटी मत कीजिए, लेकिन ये समाज सेवा के लिए, हमारे लिए, आपके लिए तत्पर दिख रहे हैं। तो आइए आपको सभी हीरो से मुलाकात करवाते हैं और वाकिफ कराते हैं। सबसे पहले अस्पताल के निदेशक हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार। सर, ये बताया जाए कि तमाम जो लोग हैं, हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में पॉजिटिव हुए थे, एक आत्मबल जो है क्या लग रहा है कि उसमें गिरावट हुई या फिर आत्मबल बढ़ा? मेरे इस हॉस्पिटल में अभी तकरीबन 15 से 20 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं और मुझे इस बात को कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है, बल्कि खुशी है कि ये पॉजिटिव होने के बाद जब नेगेटिव होकर आए, ये खुद हमसे फ़ोन करके पूछे कि सर हम लोग नेगेटिव हो गए, हम लोग काम करना चाहते हैं, हम आएँ। और बहुत खुशी से लोग आए और अच्छे से उन्होंने फिर से काम करना का अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। ये बहुत ही मेरे लिए धन्यवाद के पात्र हैं, अस्पताल के लिए धन्यवाद के पात्र हैं और सोसाइटी के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं या होम आइसोलेशन में हो या फिर अस्पताल में हो, काफ़ी डरे हुए हैं, क्या संदेश देंगे? नहीं, डरने की बात तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें अब डर के आप करेंगे क्या? आपको डेली का रूटीन का कार्य भी करना ही है। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, आपने खुद ली है, उसको पूरा करना ही है। तो इससे डरने से इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग और वो मास्क वगैरह और जो शील्ड वगैरह उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आप डर जाएंगे फिर हम डर जाएंगे तो फिर लोगों का क्या होगा? एक घबराहट तो रहती थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने हौसले से अपने हाँ, बिल्कुल हौसले को हर कोई सलाम भी कर रहा है। परिवार वाले क्या कह रहे हैं? अभी अस्पताल आपने ज्वाइन कर लिया। परिवार वाले तो कहते हैं कि अभी कमजोरी है, अभी थोड़ा रुकिए, लेकिन हम लोग को लगा कि नहीं भाई, हम लोग तो सोसाइटी और समाज के लिए बने हुए हैं, हम लोग को जाना अपना फर्ज है और अगर हम लोग भी घर में रहेंगे तो समाज को हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं। आप भी निगेटिव हो गए? जी हाँ, निगेटिव हुए। 14 तारीख को पॉजिटिव हुए थे। 14 तारीख को डर भी लग रहा है काम करने? नहीं, डर नहीं लग रहा है। और जब पॉजिटिव हुए थे थोड़ा घबराहट हुई थी, लेकिन हमारे सर हमेशा हमसे कनेक्ट थे
और बीच बीच हम लोग हिम्मत बढ़ गई। जी हाँ, हिम्मत बढ़ गई है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।